जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री के 5 मुख के बारे में और देवताओं के अधिक अंगों का क्या रहस्य है। यानी आपने बहुत जगह गायत्री माता की तस्वीर देखी होगी जिसमें गायत्री माता के 5 मुख होते हैं। आखिर 5 मुख क्यों होते हैं, इन रहस्यों को हम जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे अन्य देवी देवताओं के भी इतने सारे अलग अलग आकृति क्यों होती है। किसी के हाथ ज़्यादा होते हैं, किसी की सर ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी ऐसी पहेलियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे मन में सवाल हैं। उन सभी को जानेंगे कि देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य क्या। गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। पंचमुखी शंकर की भांति गायत्री भी पंचमुखी है। पुराणों में ऐसा वर्णन कई जगह आया है जिसमें वेद माता गायत्री को 5 मुखों वाली कहा गया है। अधिक मुख, अधिक हाथ पांव वाले देवी देवताओं का होना कुछ अटपटा सा लगता है, इसलिए बहुधा इस संबंध में संदेह प्रकट किया जाता है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शिव जी, 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बताए गए हैं। चतुर्भुजी विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, 10 भुजी गणेश प्रसिद्ध हैं। सहस्त्रबाहु की 1000 भुजा और इंद्र के 1000 नेत्रों का वर्णन है। यह प्रकट है कि अन्योक्तियाँ एवं पहेलियाँ बड़ी आकर्षक एवं मनोरंजक होती हैं। इनके पूछने पर उत्तर देने से रहस्य उद्घाटन की एक विशेष महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास होता है। छोटे बच्चों से पहेलियाँ पूछते हैं तो वे उस विलक्षण प्रश्न का उत्तर खोजने में अपने मस्तिष्क को दूर दूर तक दौड़ाते हैं और उत्तर खोजने में बुद्धि पर काफ़ी जोर देते हैं। स्वयं नहीं सोच पड़ता तो दूसरों से आग्रहपूर्वक पूछते हैं, जब तक कि उस विलक्षण पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक उनके मन में बड़ी उत्सुकता, बेचैनी रहती है। इस प्रकार सीधे सीधे नीरस प्रश्नों की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े उलझन भरे विलक्षण प्रश्न पहेलियों के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक विकास और मनोरंजन दोनों ही प्राप्त होते हैं। देवदानों के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी ही रहस्यमय पहेलियाँ हैं जिनमें तत्व संबंधी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्निहित होता है। वह सोचता है, ऐसी विचित्रता क्यों? इस प्रश्न पहेली का समाधान करने के निमित्त जब वह अन्वेषण करता है तब पता चलता है कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्य उसे प्राप्त हुए हैं। अनुभव कहता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली ना होती तो शायद उनका ध्यान भी इन रहस्यमय बात की ओर न जाता और उस अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाता। पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी दृढ़तापूर्वक याद हो जाते हैं कि वे भूलते नहीं हैं। आध्यात्मिक कक्षा का विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक होता है तो उसे वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती हैं जो उस दिव्य महाशक्ति से संबंध है। हनुमान जी की पूंछ, गणेश जी की सूंड, हयग्रीव का अश्वमुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख, दुर्गा जी की 8 भुजाएं, शिव जी के 3 नेत्र, कार्तिकेय जी के 6 मुख तथा इन देवताओं के मूषक, मोर, बैल, सिंह आदि वाहनों के क्या रहस्य हैं। यहाँ तो हम इन सब की चर्चा कभी और करेंगे। आज हम जानेंगे गायत्री के 5 मुखों के बारे में। गायत्री सुव्यवस्थित जीवन का, धार्मिक जीवन का अविच्छिन्न अंग है, तो उसे भली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य, तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। डॉक्टर, इंजीनियर, यंत्रविद, बढ़ई, लुहार, रंगरेज, हलवाई, सुनार, दर्जी, कुम्हार, जुलाहा, नट, कथावाचक, अध्यापक, गायन, किसान आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता अपने काम की बारीकियों को जानते हैं और प्रयोग विधि, हानि लाभ के कारणों को समझते हैं। गायत्री विद्या के जिज्ञासुओं और प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय में भली प्रकार परिचित होना चाहिए, अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार अवगाहन करके संसार सागर के सभी दुस्तर दुरुतियों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में उसके 5 भाग हैं। पहला भाग है ओम, दूसरा है भूः भुवः स्वः, तीसरा है तत्सवितुर्वरेण्यम, चौथा है भर्गो देवस्य धीमहि, 5वां है धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं। 3 लड़े हैं, चौथी मध्य ग्रंथियाँ, 5वीं ब्रह्म ग्रंथियाँ। 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम अर्थात गणेश, व्याहृति अर्थात भवानी, गायत्री का प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश
इस प्रकार यह 5 देवता गायत्री के प्रमुख शक्तिपुंज कहे जाते हैं। गायत्री के इन 5 भावों में वे संदेश छिपे हैं जो मानव जीवन की बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या हैं, किस कारण जीवन धारण किए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, अभावग्रस्त और दुखी रहने का कारण क्या है, सांसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, कौन बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए है, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अनंत आनंद का उद्गम कहाँ है, विश्व क्या है, संसार का और हमारा क्या संबंध है, जन्म मृत्यु के त्रासदायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है आदि जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर उपयुक्त पंचकों में मौजूद हैं। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वह विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, यह पांचों ही गायत्री के 5 मुख हैं, जिनमें समस्त ज्ञान विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत हो रहा है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा के 5 कोश हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों का जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार, सेवक और वाहन है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या अविद्या कहते हैं। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है और संचय, स्वामित्व एवं भोगों की बाल क्रीड़ा से मुंह मोड़कर आत्मकल्याण की ओर लगता है। 5 मुखों का एक संदेश यह है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु समझें, उसमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त ना हो। तो ये थी गायत्री के 5 मुखों के बारे में वर्णन। अब गायत्री के 5 मुखों के क्या संकेत हैं, या 5 मुखों में जो उसके 5 कोश हैं, 5 शरीर हैं हमारे, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से अगर जानना है तो हमें पूज्य गुरुदेव की पुस्तक पढ़नी होगी, या फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ इसको साझा करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।